इसकी जरूरत बांग्लादेश के अंदर है, ममता बनर्जी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर है। इसको पाक वो मैंने लगाया, मैं कह रहा हूँ उसको सीधा बांग्लादेश पाकिस्तान भेज दो। ममता बनर्जी को लेकर के कर रहा हूँ जी। ममता बनर्जी का विषय बड़ा स्पष्ट है कि वो प्रजातंत्र को मानती नहीं है। लोगों ने चुन करके जो सरकार दी है वो उसकी विरोध करना चाहती है। लोगों ने चुन करके जिस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के अंदर बिठाया वो उसको सत्ता पर बैठने नहीं देना चाहती। और 2011 भूल गई जब 35 वर्ष लगातार लेफ्ट पार्टी जीती रही और जब वो हारी उसने आपको सरकार दी। अरे तमिलनाडु के अंदर चुनाव ठीक, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक, लेकिन बंगाल के अंदर खराब, उड़ीसा के अंदर खराब, यहाँ तुम्हारे वो खराब। और वो जो पप्पू बाबा लाल किताब वाले, अरे आज लाल किताब लेकर के मैं सामने आया हूँ, ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि लाल किताब ये कहती है प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों ने चुन करके जिस व्यक्ति को चुना आज उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। लेकिन बांग्लादेश टाइप राजनीति उसको अच्छी लगती है कि बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए लोग जिस तरह से सत्ता के अंदर चुनी ही सरकार को ध्वस्त करते हैं, इस तरह की सोच पाकिस्तान के अंदर। अब फिर मैंने सुना वो जो सरकार को हटा करके दूसरी को लाने का प्रयास हो रहा है, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। इस संविधान के विरोध के अंदर है, लोगों द्वारा चुने हुए एमएलए को। और आज 7 तारीख हो गई मेरे भाई, आज तो 5 वर्ष का कार्यकाल उसका समाप्त हो गया है। और जब कार्यकाल, अरे वो नहीं रिजाइन करे, वो तो ला क्या कहता है 163 क्या कहता है, बड़ा स्पष्ट कहता है। जब उसका नहीं डिसमिस की जरूरत नहीं है। जब 5 साल का कार्यकाल है जिसका खत्म हुआ, जो चुन करके आई, उसके बाद वो तो एमएलए भी नहीं है, उसको क्या डिसमिस कर, वो एमएलए हो हारी नहीं हो, मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत हराया गया। तो कॉन्स्पिरेसी के तहत हराने के बाद उसका अगला प्रोसीजर है, वहां जाओ। कॉन्स्पिरेसी आज हुई, एक मिनट यार, कॉन्स्पिरेसी आज हुई, उसके कार्यकाल के अंदर कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। अरे पिछले चुनाव के अंदर कितनी डेथें हुई, 224। अगर इस बार कोई कॉन्स्पिरेसी थी, एक व्यक्ति भी मरा चुनाव के अंदर। पहला चुनाव हुआ जो प्रजातांत्रिक ढंग के माध्यम से हुआ और लोग चुन करके आए, वो कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। और आज वो कहती है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा तू एमएलए नहीं है। लेकिन अलग रिजल्ट हो रहे हैं कि उसके खुद लोग जो हैं वो बीजेपी का झंडा उठा करके दबादब लगे हुए हैं, तभी तो 224 एफआईआर दर्ज हुई है। आप आज मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश भेजा जाए। अरे वहाँ की राजनीति उसको सूट करती है, एक को उतारो दूसरे को बैठाओ, एक को अंदर करो। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, जो बैठा हुआ था उसको केस बनाए अंदर कर दिया। ये तो उसी तरह की राजनीति चाहने का प्रयास करना चाहती है, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी। इसकी जरूरत बांग्लादेश के अंदर है, ममता बनर्जी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर है। इसको पाक वो मैंने लगाया, बॉर्डर की तारें लगाई हैं, इसको पार करो, शांति हो जाएगी। जो आप लाल ये किताब जी, ये श्रीमान पप्पू जी हर बार उठाते हैं। आज संविधान कहाँ गया, संविधान से चुन करके जो लोग सत्ता के अंदर आए आज उनका विरोध कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे थे ममता बनर्जी गलत लेडी है, और जब हार गए, कांग्रेस भी हार गई, टीएमसी भी हार गई। अब सुबह सुबह उसको टेलीफोन करते हैं, माननीय पप्पू जी ये लाल किताब है, ये लाल किताब आज संविधान के अंदर बैठ करके इसके विषय के अंदर विचार करो। मैं तो उनकी बात को भी इंडोर्स करने का प्रयास कर रहा हूँ। संविधान के माध्यम से जो लोग चुन करके आए, जिनको लोगों ने वोट दिया, प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों ने वोट डाल करके किसी को चुना, उसका अधिकार है। और उसके अधिकार के माध्यम से जो भी कोई सत्ता के अंदर आया उसको बैठने का अधिकार है। और जो उसका विरोध करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उसको सीधा बांग्लादेश पाकिस्तान भेज दो।